ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आपके अपने वार्षिक लव राशि फल को लेके। जी हाँ, आज जो ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इसमें जो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, ये आपके वार्षिक लव राशि फल को लेकर के चर्चा होगी, जो कि वर्ष 2026 के लिए है। ये पूरे वर्ष का आपका लव राशि फल है और इसके माध्यम से हम इस चर्चा के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, आपके लिए अपनी लव लाइफ से रिलेटेड किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आप फेस करने जा रहे हैं इस आने वाले वर्ष 2026 में, इसकी चर्चा करेंगे। और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो बेहतर तरीके से आप जानते हैं कि जब भी चर्चा होती है हमारी आपके साथ इस विषय पर, यानी कि लव राशि फल को लेकर, चाहे वो वार्षिक है चाहे मंथली है, हम मेनली 5 पॉइंट्स को ही कवर करते हैं, क्योंकि इसी में ही सारी चीजें आ जाती हैं। जिसमें कि सबसे पहला सिंगल जातक, कि भाई सिंगल है तो सिंगल ही रहेंगे या डबल होंगे, क्या आपका भी कोई मनपसंद मित्र आपके जीवन में प्रवेश करेगा, एंट्री होगी उसकी, ग्रह कितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आपका लव अफेयर चल रहा है, तो ये कितना इसमें आपको सक्सेस मिलेगा, कितना आप इसको एंजॉय करेंगे, कितना इसमें प्रोग्रेस होगी, क्या ये सही दिशा में जाएगी ये रिलेशनशिप, या कहीं गलत दिशा में तो नहीं चली जाएगी, कहीं आपके लिए समस्याएं तो नहीं खड़ी हो जाएंगी। तो जो भी बात होगी, जैसे भी इंडिकेशंस होंगी ग्रहों की, उसके आधार पे आपसे बात करेंगे इस कार्यक्रम में। और अगर आपकी कोई मैरिज करने की प्लानिंग है, विवाह की भी प्लानिंग है, अफेयर चल रहा है, मैरिज करना चाहते हैं कि भाई अब ये नया वर्ष आ रहा है 2026, अब हम मैरिज करना चाहते हैं, तो मैरिज तो तभी होगी जब ग्रहों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। जब तक ग्रहों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो मैरिज संपन्न नहीं हो सकती, जितना मर्जी कोशिश करके देख लीजिए। तो ये भी बताएंगे कि क्या मैरिज का योग है आपके लिए या फिर नहीं है। आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो आप मैरिड पर्सन के लिए आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी पूरे वर्ष, मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं। और चौथा पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 4 जो है, वो ये है कि आप मैरिड तो हैं, बावजूद इसके आपके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी गुंजाइश है इस वर्ष, या पहले से ही कहीं चल रहे हैं। तो अगर पहले से भी चल रहे हैं तो उनकी स्थिति कैसी रहेगी। कई बार ये भी होता है ना कि बेशक चाहे कितनी पुरानी रिलेशनशिप हो, लेकिन उसमें भी खटास आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है और रिश्ता बिगड़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि पुरानी रिलेशनशिप है और बेहतर हो जाती है, बहुत मजबूत हो जाती है। तो जैसी ग्रहों की स्थिति होगी उसी के आधार पर हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अंत में बात की जाएगी आपके साथ कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आ गए हैं तो क्या इससे बाहर निकलने की स्थिति बनेगी। बाहर निकलने का मतलब क्या है? बाहर निकलने का मतलब हुआ कि आप जिसके साथ पहले थे, जिसके साथ आपकी मित्रता थी, घनिष्ठता थी, जिसके साथ आपका पूरा मजबूत संबंध था, चाहे वो प्रेमी थे या प्रेमिका, लेकिन किसी कारणवश आपके दोनों का सेपरेशन हो गया या जो भी हुआ और सब कुछ समाप्त हो गया। मतलब सब कुछ समाप्ति का मतलब कि आपके बीच के सारे संबंध तो खत्म हो ही गए, दूरियां बढ़ गई, और उसी के कारण किसी प्रकार का कोई कॉन्वर्सेशन, आपस में बातचीत नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। और अब हालात ऐसे हैं कि भाई नो कॉन्टैक्ट, इसी चीज को तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का नाम दिया गया, कि जहां कोई संपर्क किसी चीज को लेकर के है ही नहीं उस व्यक्ति के साथ आपका दूर दूर तक। तो क्या उससे अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या ग्रह आपको सपोर्ट करने वाले हैं इस वर्ष में मिथुन लगन राशि के जातकों को? ये सारी बातें करेंगे आपके साथ, तो आप ध्यान से सुनते रहिए। और नंबर 2 कि अगर हमको इस पूरी चर्चा के दौरान कहीं ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नेगेटिव परिणाम, रिजल्ट्स भी मिलने की संभावना बन रही है, तो अंत में हम आपको कुछ छोटे छोटे अचूक सटीक उपाय भी जरूर देंगे। अगर आपने उन उपायों को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया, नियमित रूप से किया, तो यकीनन परिणाम बेहतर प्राप्त होंगे आपको। साथियों, एक निवेदन और है आपसे, छोटा सा, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर आप नए हैं, तो फिर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस प्रकार के भी वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे, वे सब आसानी से आप तक पहुंच पाएंगे और उन सभी को आप देख पाएंगे, उनका लाभ ले पाएंगे। साथियों, अब आपसे चर्चा करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों से कि जो आप हमारे सिंगल जातक हैं। सिंगल जातकों के लिए मैं कहना चाहूंगा, देखिए चार्ट तो वैसे काफी हद तक आपका मिथुन लगन राशि के जातकों का इस लव अफेयर को लेकर के काफी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मतलब पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं भी दिख रही हैं। वो कहां हैं और कैसे कैसे, ये तो सब चर्चा का विषय है। तो देखिए, जो आप हमारे सिंगल जातक हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपके दिल और दिमाग पे रोमांस तो पूरी तरह से हावी रहेगा पूरे वर्ष भर, उसमें कमी तो नहीं रहेगी। लेकिन एक बात का ध्यान थोड़ा सा रखिएगा, ये हम अपनी तरफ से आपको सुझाव दे रहे हैं,
ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कोई भी कार्य हो, अगर उसको हम लिमिट के अंदर रह करके करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। ये हमारा आप मिथुन लगन राशि के जातक जो हैं उनको एक सुझाव है। अब आप समझदार हैं, समझ जाएंगे कि देखिए कोई भी कार्य किया जाए जीवन में, अगर हम उसको लिमिट के अंदर रह करके करते हैं तो चीजें ठीक दिशा में चलती हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपसे कहा था कि आपके ऊपर रोमांस हावी रहेगा, रोमांटिक मूड में भी बने रहेंगे, पूरे वर्ष काफी रोमांटिक रहेंगे, लेकिन उस रोमांस के हावी होने से कहीं कोई गलत स्टेप बाई मिस्टेक या जाने अनजाने ना आपके द्वारा ले लिया जाए, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि वहां पर हम इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे थोड़ा सा आपकी इमेज प्रभावित हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसलिए यहां पर सचेत करना चाहता हूं। वैसे आप सिंगल हैं, अपने मित्र को अपने जीवन में प्रवेश कराना चाहते हैं, तो यहां पर कोशिशें आपकी रहेंगी और आपके मित्र की भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि बस आप ही अकेले ही कोशिश करते रहेंगे, उनकी भी रहेगी। और लेकिन उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उन कोशिशों के, वो आप जितना चाहेंगे, जितना मात्रा में आप चाहेंगे उतनी तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और ये वो ईयर है कि जिसमें आपका मित्र आपके नजदीक आने के पूरी संभावना है। उनके साथ आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को करेंगे नियमित रूप से, तो और बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी आपको हो। आगे की बात करते हैं कि अगर आप लव अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशंस में हैं, तो आप भी काफी अच्छी अपने इस रिलेशनशिप को एंजॉय करने वाले हैं। इस वर्ष 2026 में मिथुन लगन राशि के जातकों से बात कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी आप करिए, लिमिट से ऊपर अगर कोई चीज चली जाती है ना, तो फिर वहां जाकर के थोड़ी परेशानियां जीवन में आ जाती हैं। ये भी काफी सही बात है। तो आप एंजॉय करने में इतने तल्लीन ना हो जाएं, इतने ज्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट उसमें ना कर लें कि ताकि आप यही भूल जाएं कि क्या सही है क्या गलत है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी हर तरीके से आप अपनी इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने वाले हैं। अच्छे रिलेशनशिप चलने की पूरी संभावना मुझे दिख रही है। और अगर बात करें हम कि विवाह की, तो विवाह के भी योग बन रहे हैं। बल्कि विवाह के जो योग बन रहे हैं, ये अभी मैं अगर आपसे बात करूं तो 1 जनवरी से ही 1 जून के बीच में ज्यादा अच्छा योग है इस वर्ष। आप मिथुन लगन राशि के जो ऐसे जातक हैं, चाहे आप सिंगल हैं या आप लव अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशन में, आप कर सकते हैं, विवाह का योग है। दूसरा जो उपाय मैं आपको दूंगा अंत में, वो भी जरूर करने पड़ेंगे आपको। छोटे छोटे से उपाय होते हैं हमारे। उपाय ऐसे नहीं होते कि भाई व्यक्ति को टाइम कंज्यूम करना पड़ रहा है, पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। छोटे छोटे उपाय हैं, करने आपको हैं, करेंगे तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे, सीधी बात। अब मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बस थोड़ा सा संयम रखना होगा अपने ऊपर, अपने को नियंत्रण में रखना होगा, कंट्रोल रखना होगा। बाकी चीजों को सही तरीके से लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ ठीक रहेगा। और आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथियों देखिए, ये वर्ष मिथुन लगन राशि के जो विवाहित लोग हैं, पेयर हैं, उनके वैवाहिक जीवन में तनाव, परेशानियां, इस तरीके की चीजों का सामना करने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा नजर आती। हालांकि 1 जनवरी से और 1 जून के बीच में तो परिस्थितियां बिगड़ेंगी, लेकिन किसी ना किसी के द्वारा उनको कंट्रोल कर लिया जाएगा, मैनेज कर लिया जाएगा, संभाल भी लिया जाएगा। लेकिन साथियों उसके बाद 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच के जो हालात हैं, उन पे आपको पूरा ध्यान देना होगा कि अपने वैवाहिक जीवन को आप किस तरीके से सुचारू रूप से बेहतर तरीके से चला सकते हैं, ये आपको सोचना होगा। तो उसके लिए आप अगर उपाय करेंगे तो चीजें ठीक ज्यादा रहेंगी, अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो चीजें बिगड़ भी सकती हैं। साथियों अब आगे बात करते हैं कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी संभावना है। अगर आपका नहीं है तो जी हाँ, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता हूं, और इसकी संभावना भी इस वर्ष के आरंभ से ही है, जो कि 1 जून तक रहेगी। इसके अतिरिक्त इस पहले मतलब जनवरी से लेके 1 जून के बीच में संभावना ज्यादा है। और लेकिन ये बस इतने ही टाइम तक है, इसके बाद इसमें जो है कमी आनी शुरू हो जाएगी। संबंध अगर अच्छे बेहतर हुए भी, आप अच्छी तरीके से रिलेशनशिप आपकी डेवलप हो भी गई, तो फिर वो 1 जून के बाद से रिलेशनशिप में कमी आनी शुरू हो जाएगी। और जिनका पहले से चल रहा है वो भी बहुत एक्सट्रीमली एंजॉय करने वाले हैं अपनी इस रिलेशनशिप को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली जो लाइफ है, और वही कारण बनेगा उनके वैवाहिक जीवन के डिस्टर्बेंसेस का। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इन बातों का। उपाय तो हम बता ही रहे हैं अंत में आपके लिए। अब अंत में बात करते हैं आपसे कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि आप उससे बाहर निकल पाए, अगर आप निकलना चाहते हैं, या अपने उसी मित्र से आप संपर्क साधना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं उसके साथ, पहले जैसा ही
सब कुछ हो जाए। देखिए, होने की तो बहुत अच्छी खासी उम्मीद लग रही है इस वर्ष, लेकिन अगर आप ये सोच करके करेंगे कि नहीं बस मेरे को कुछ ना करना पड़े, अपने आप ही चीजें हो जाएं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। वैसे तो ऐसा होने वाला नहीं है, करेंगे भाग आप तो अपनी तरफ से एफर्ट तो डालेंगे, ग्रह जो है वो ऐसा ही इंडिकेशन दे रहे हैं, ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप सोच रहे हैं कि भाई मेरा उनके साथ रीयूनियन हो जाएगा, लेकिन अगर आपने हमारे बताए हुए उपाय किए, इस बात की संभावना बहुत अच्छी है। यह मित्रता आपकी दोबारा से कायम हो सकती है और बड़े अच्छे ढंग से हो सकती है। हालांकि इसमें कुछ दूसरे लोग भी अपनी टांग तो जरूर फंसाएंगे, इस आपकी इस रिलेशनशिप को डेवलप ना होने पाए या इसमें सही तरीके से रिलेशनशिप ना बन पाए, रीयूनियन ना हो पाए, कुछ बीच में भी होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो भी एक साइड हो जाए और आप एक दूसरे के नजदीक आए, तो नजदीक तो एक तरीके से तो हैं, लेकिन पूरे तरीके से अगर करना चाहते हैं तो फिर आप उपाय वो करें जो मैं अब आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहला जो उपाय है, शुक्र का यंत्र ले आए आप, शुक्र का यंत्र, और अपने पूजा घर में लाके रखें। उसकी करें आप नियमित रूप से पूजा, शुक्र के यंत्र की, उसको स्थापित करके पूजा घर में भाई शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम शू शुक्राय नमः 1 माला, 3 माला, 5 माला नियमित रूप से करें, ठीक है, छोटा सा उपाय है। और दूसरा जो उपाय आपको हम बता रहे हैं वो क्या करना है, ताकि आपका मित्र भी आपके इच्छा के अनुरूप, आप जैसा उससे अपेक्षा करते हैं वैसा ही आपको परिणाम मिले उसकी ओर से भी। आप जितने भी मिथुन लग्न राशि के जातक हैं, सिंगल जातक से लेकर के और नो कांटेक्ट सिचुएशन तक जो फेस कर रहे हैं, मैं सभी के लिए ये उपाय दे रहा हूं, सब करें। दूसरा उपाय जो है, जो मैं दे रहा हूं, वो आपको करना है तो नीम की दातून नियमित रूप से करें, नीम की दातून। और दूसरा, गुड़ और लाल मसूर की दाल, इसका दान करना है प्रत्येक मंगलवार को, और घर से गुड़ खा करके ही निकलना है। और आप दान में लाल वस्त्र भी दान कर सकते हैं मंगलवार के दिन, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ही एक टुकड़ा ले लें, वही दान कर दें लाल रंग का नया। लाल फूल चढ़ाएं हनुमान जी पर, लाल पुष्प है, लाल मिठाई है, ये चढ़ा सकते हैं आप। लाल रंग की मिठाई दान करें, लाल रंग की मिठाई भी आप दान कर सकते हैं, मंगलवार के दिन ही करने हैं ये उपाय आपको, या किसी मंदिर में जाकर के भी चढ़ा सकते हैं। लाल पुष्प है, लाल मिठाई है, इसका आप दान करें, लाल कपड़ा है, घर से गुड़ खा करके निकलें जब भी निकलें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, और अगर कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। साथियों, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे नियमित रूप से कितनी देर लगती है, संध्या के समय करें तो आपके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और दूसरा, एक और उपाय बता देते हैं आपको छोटा सा। अगर आप प्रत्येक बुधवार अपने हाथों से गौ माता को चारा खिलाएंगे, हरा चारा, बस एक ही दिन करना है पूरे हफ्ते में, देखिए बहुत चीजें आपके जीवन से जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी, जहां भी नकारात्मक प्रभाव हमने बताए वो दूर होंगे। साथियों, अगर हमारी ये चर्चा आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी एक एक करके आप तक पहुंच सकें, उनका आप समय पर लाभ उठा सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।